नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज त्रिकोणमिति का धांसू सा क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए मैं लाया हूँ। ये क्वेश्चन है कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम इसलिए लिए आप लोग के लिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, स्टेप बाय स्टेप क्या कंसेप्ट छुपे हुए हैं। देखिए कैसे, यदि इसमें हम रिकॉल थोड़ा सा करवा दो तो आप लोग यदि ये सब जानते होंगे ना, ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बोले तो पाई और ये बोले तो पाई बाई 2। अब ये पाई के मल्टीपल पर क्या होता था, नो चेंज। यदि साइन कॉस की बात करें तो नो चेंज होता था ना पाई के मल्टीपल पे, और इस पर क्या होता था, चेंज होता था। चेंज बोले तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि पाई के मल्टीपल पे नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर देखो कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है। अब क्यों ना हम यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम चेंज कर लें किसी न किसी को। यदि हम किसी न किसी को हम यदि चेंज कर ले और सेम बना ले तो सोल्व करने में मुझे आसानी हो जाएंगे। तो यदि हम इसको tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में हम चेंज कर ले तो आसानी बन जाएंगे। देखियो कैसे, अब देखो पाई बाई 2 पर क्या होता है, चेंज होता था, माइनस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बाई 8। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से देखो, अब कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी कॉट इनवर्स एक्स, तो ऐसे ही में क्या करते हैं हम लोग, टी किसी को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉट इनवर्स एक्स को यदि हम टी यदि पुट कर लें, यहाँ से हम टी यदि पुट कर लें तो पाई बाई 2 माइनस टी स्क्वायर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यदि हम सोल्व करने का प्रयास करें तो पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बाय 8 होगा। अब क्या हुआ पता है, a माइनस बी के स्क्वायर पर हम तोड़ दें इसको, तो ये तो 2 कट गया। अब पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब यहाँ पर देखो पाई टी प्लस टी स्क्वायर अब प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ से देखो पाई स्क्वायर बाई 4 अब माइनस में पाई टी। अब देखो ये तो 2t स्क्वायर हो गया ना, प्लस में 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर बाई 8 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यदि इनको सोल्व करने का प्रयास करें तो इन दोनों को देखो, सबसे पहले तो ये 2t स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस में पाई टी। अब देखो पाई स्क्वायर बाई 4 और 5 पाई स्क्वायर बाई 8 है, तो इन दोनों को यदि एलसीएम करें और इधर लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको यदि हम एलसीएम करें तो यहाँ से देखो 16t स्क्वायर माइनस में 8 पाई टी माइनस में 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये तो 0 में चला गया और ये रिजल्ट आपका निकल कर आया। तो इसको यदि हम सोल्व करें यहाँ से तो देखो, इसको यदि हम सोल्व करें तो 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब तो ये तो आसान हो गया ना, और फैक्टर भी बन गया। तो इसको यदि हम सोल्व करें तो 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस में 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 4 यदि कॉमन ले तो 4t माइनस में और 3 पाई प्लस में यहाँ से यदि पाई यदि कॉमन ले तो 4t माइनस 3 पाई हो कि नहीं? बिल्कुल होगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 4t प्लस पाई इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर आ जाएंगे और दूसरा फैक्टर आएंगे 4t माइनस 3 पाई इक्वल्स टू 0, ये दूसरा फैक्टर आ जाएंगे। अब इसको यदि सोल्व करें तो t इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4 आ जाएंगे यहाँ से, और इनको यदि सोल्व करें तो t इक्वल्स टू 3 बाई 4 आ जाएंगे यहाँ से। लेकिन मज़े की बात अब है कि सबसे पहले आप जो ये आंसर निकाले हैं तो आपको चेतावनी होनी चाहिए कि भाई ये आंसर जो निकला है वो टी का निकला है, और टी किसको माने थे, कॉट इनवर्स एक्स को। और कॉट इनवर्स एक्स को कैपेसिटी तो चेक कर लेनी है, तो कैसे चेक करेंगे उसको, सबसे पहले रेंज देखेंगे कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। कॉट इनवर्स से यदि बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ वो जाते हैं, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक वो वैल्यू अपने पास रख लेता है। तो देखो t माइनस पाई बाई 4 इसमें आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे, 3 पाई बाई 4 आएंगे, बिल्कुल आएंगे। 3 पाई बाई 4 कितना होता है, ये पाई की वैल्यू 180 करें तो क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो 4 ये तो कट गया, ये 90, ये 2 45, तो 45 क्या कितना होता है
135, तो 135 इसमें तो आ जाएंगे, 0 से पाई के बीच में 135 तो आ जाएंगे, तो आंसर आएंगे 3π/4। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए लिए क्योंकि हर एक स्टेप में देखिए कंसेप्ट छुपा हुआ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखो अब यदि इसमें भी कंसेप्ट लगा, यदि चेंज नहीं कर पाते किस पर चेंज होता है, इसमें भी कंसेप्ट है, प्लस इसके बाद यहाँ पर फैक्टर किए, फिर फैक्टर को हम सोल्व किए, और मज़ेदार बात यह है कि जब आंसर दिए तो मुझे वैल्यू वहाँ पर चेक कर लेनी है, ठीक है, टी जो माने थे किसको माने थे और इसका रेंज को हमें चेक कर लेनी है। और